दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं शिव और पार्वती का विवाह कैसे संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का विवाह कैसे संपन्न हुआ। पु- पुराणों में शिव जी और माता पार्वती के विवाह को लेकर कई कई कथा कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर संपन्न हुआ था। लेकिन दोनों का विवाह भी आसान नहीं था। शिव जी जब पार्वती से विवाह रचाने बारातियों के साथ उनके द्वार पहुँचे तो एक बार फिर से विवाह में अड़चन आ गई। आइए जानते हैं कैसे संपन्न हुआ शिव पार्वती का विवाह। पार्वती जी राजा हिमवान और महारानी मैनावती की पुत्री थी, जो कि महादेव को अपने पति के रूप में मान चुकी थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। लेकिन शिव को पति के रूप में पाना इतना आसान आसान नहीं था। लेकिन पार्वती जी ने हार नहीं मानी और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया और विशाल पर्वत भी डगमगाने लगा। तब सभी देवतागण महादेव के पास पहुँचे और इस समस्या का हल निकालने की विनती की। पार्वती जी की कठोर तपस्या कैसे सफल हुई। पार्वती जी कठोर तपस्या से महादेव भी प्रसन्न हुए, लेकिन शिव जी ने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर लें। पार्वती जी ने इससे इनकार कर दिया और बोली कि हम तो मन में ही महादेव को अपना पति मान बैठे हैं। इस तरह से शिव जी भी विवाह के लिए मान गए। पार्वती के पिता हिमवान भी शिव पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। शिव जी के विवाह में भूत प्रेत की बाराती पहुँचे। शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा में के अनुसार पार्वती जी से विवाह रचाने के लिए शिव जी बारातियों के साथ पहुँचे। उनके साथ बाराती में भूत प्रेत और चुड़ैल भी थे। वहीं दूल्हा बने शिव ने भस्म से किया था और हड्डियों की माला पहनी थी। भूत प्रेतों की बाराती और शिव जी का श्रृंगार देख सभी दंग रहे। पार्वती पार्वती जी की मां मैनावती ने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। तब पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि वे विवाह के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं। इसके बाद देवतागणों ने शिव जी का श्रृंगार किया और उनके साथ शिव जी का सुंदर श्रृंगार किया और इसके साथ शिव जी का दिव्य रूप देख सभी प्रसन्न हुए। फिर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। इस तरह से शिव पार्वती के विवाह में बाराती के रूप में देवतागण के साथ भूत प्रेत और चुड़ैल सभी शामिल हुए थे। इनकी मौजूदगी में ही शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।